हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, वो तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, उसमें कम्प्लीमेंट्री था। इसमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल की बात है, सो हमें 180 यूज़ करना है, 180 से -x को करना है। यहाँ पर भी हमें सपोज करना है एक एंगल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is can two angles be supplementary if both of them are, फर्स्ट पार्ट क्या है, acute, कि दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या है, acute हैं, राइट। दोनों अगर acute होंगे तो उनका जो सम है वो क्या होगा, वो 180 से क्या होगा, कम होगा, राइट। acute एंगल्स का सम क्या होगा, 180 से कम होगा। अगर राइट एंगल्स हों तो उनका सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। उनका सम क्या होता है, 180 होता है। सो एक्यूट एंगल्स का सम क्या है, 180 से कम होगा। तो एक्यूट एंगल्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बन सकते, राइट, क्योंकि उनका जो सम है वो 180 से लेस है। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट मेड बाय एक्यूट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो वो 90 से ज़्यादा होंगे। दोनों ही अगर ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे तो वो क्या होंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं वो, तो उनका सम जो है वो 180 से ज़्यादा होगा, राइट। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो नहीं हो सकते फिर वो, ठीक है, सप्लीमेंट नहीं हो सकते। सो इसमें क्या है, ओनली राइट एंगल्स जो है ना, जो राइट एंगल्स होंगे दोनों, तो उससे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल वो बन सकते हैं। उनका जो वो दोनों का जो पेयर है, ये और दो दोनों होंगे तो वो 180 के बराबर होंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है, 180 होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मैं फिगर मेरी थोड़ी अलग हो गई, बुक के अकॉर्डिंगली नहीं बनी है, सो मैं बना रही हूँ। ये हो गया एंड देन ये हो गया, ठीक है। इस तरफ को एक लाइन जा रही है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। यहाँ से क्या हो गया, ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो एक रे जो है वो इस तरफ को है, ठीक है, दैट इज एंगल 1 2 3 4 एंड एंगल 5, राइट। अब यहाँ पे बात को, पार्ट 1 जो है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो बताने हैं। तो हमें पता है जब जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हों, जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, लाइक दिस। ये इसका वर्टिकल अपोजिट होगा और ये इसका वर्टिकल अपोजिट होगा। सो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये दो लाइंस हैं और ये वाली लाइन है, ये क्या बना रही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमारा क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है अभी, एंगल 1 एंड एंगल 4, ठीक है। ये देखो, ये और इससे क्या बन गया, ये वाला एक एंगल, इस रे के साथ ये वाला एक एंगल, और दूसरा एंगल क्या है, एंगल 5। ये पूरा का पूरा होल 2 + 3, 2 + 3 एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एक एंगल जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, राइट। तो सो हमारा एक ये लाइन जा रही है, ठीक है, 4 और 5 क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। 4 और 5 क्या हो गया, ये एक लाइन, राइट, एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। ये क्या बन गए, लीनियर पेयर बन गया हमारा, एंगल 4 एंगल 5। और एक हमारी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, इस पे एंगल कौन सा बना, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंड एंगल 1 एंगल 5, ये क्या बन गए, लीनियर पेयर बन के 4 एंड 5, 1 एंड 5। एक ये पेयर बन गया हमारा 4 5 का, एक 1 एंड 5 का बन गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है क्या वो एडजेसेंट हैं,
उसका रीज़न दो कि वो एडजेसेंट है नहीं है, क्यों है, क्या नहीं। ओके, तो सो देखो एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, वो क्या होते हैं, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है। ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ओके, ये एंगल कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे, ये वाला, इसकी बात हो रही है। और दूसरा एंगल जो है वो यहाँ पर बन रहा है, इसका वर्टेक्स ये है और एंगल 2 का वर्टेक्स ये है, राइट। एंगल 1 का वर्टेक्स ये, एंगल 2 का वर्टेक्स ये, वर्टेक्स ही इनके कॉमन नहीं है तो बाकियों की बात ही नहीं होती। कॉमन आर्म्स कहाँ से देखनी है, कॉमन वो ऑपोजिट साइड कहाँ पे देखनी है, वो वाली वो कोई बात नहीं है, ठीक है। आर्म है लेकिन हमने क्या लिखना है, नो एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 because angle 1 and angle 2 do not have common vertex. Okay, angle 1 and angle 2 do not have common vertex. ये इसका रीज़न हमें देना है, उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका रीज़न दो, सो हमें लिख के बताना है कि इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ओके, now question number 12, you find the values of x, z, y। ठीक है, x, y, z की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 2 एंगल्स की हमें वैल्यू दी हुई है। सो हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल जो z है वो किसके बराबर है, z जो एंगल है वो किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों है ये, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रही हैं, लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। सो z इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। z जो 40 डिग्री के बराबर हो गया, हमने एक एंगल जो है वो फाइंड कर लिया, कोई भी आप फाइंड पहले कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर पेयर की। ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है, ये और ये एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, उनकी बात नहीं हमें करनी, कोई मेंशन करने की ज़रूरत है, मतलब कि ये लीनियर पेयर पे बन रहे हैं। y प्लस जेड क्या है, 180 के बराबर है। सो हम क्या करते हैं, फ्रॉम अ लीनियर पेयर, हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं। अगर लीनियर पेयर है, y प्लस जेड क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो गया। एंगल y प्लस एंगल z जो है वो क्या है, 180 के बराबर है। z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सो एंगल y प्लस z जो है वो 40 डिग्री है, वो इसके बराबर हो गया। एंड देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, y क्या आ गया, 140 डिग्री आ गया। ये हमारा निकल गया y बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, मैंने ऊपर ही इसको मेंशन कर दिया, आप इसको यहाँ पर भी आगे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं y निकल गया, z निकल गया, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हम ये लीनियर पेयर से ऊपर वाले से कर सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या, उनका सम क्या हो गया, 180 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, $40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ओके, इनका सम किसके बराबर है, 180 के। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होते हैं। सो x की वैल्यू निकालनी है, 40 और 25 को प्लस किया, 65 आ गया, 180 डिग्री आ गया। देन x किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, देन x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 115 डिग्री। हमें यही एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला हुआ था। सो हमारे सारे एंगल्स निकल के x निकल गया, y निकल गया और z निकल गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट पार्ट है वो है, इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, सम क्या होगा उसका, 90 डिग्री। ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, राइट। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ओके,
Then second part, if two angles are supplementary, then the sum of measures is equal to 180 डिग्री. और सप्लीमेंट्री का एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है. ओके, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है. टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, जब वो लीनियर पेयर बनाते हैं, दो एंगल्स एक लीनियर पेयर बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं और सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि जो लीनियर पेयर की बात हो रही है तो 180 की बात हो रही है वहाँ पे, तो वो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं और एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं. बड़े आराम से समझने की कोशिश करो कि इन दोनों को आपको समझना है कि दोनों एंगल्स को लिख सकते हैं हम. ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आजकल, सो हमें प्रॉपरली देखना है कि क्या है, किस तरीके से क्या क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे से हमें देखना है. टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स है, राइट, वन एंड अनदर एडजेसेंट एंगल्स है. और क्या है ये? आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, नाउ इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म, सेम वही बात आ रही है कि अगर वो सप्लीमेंट्री हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स जो है दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, इन एंगल्स की बात नहीं हो रही है. ओके, इस एंगल एडजेसेंट की बात नहीं हो रही है ये, ठीक है. किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है जो स्ट्रेट पे बनते हैं, जो सप्लीमेंट्री हैं. तो वो क्या, हम क्या कहेंगे? इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब किसी पॉइंट पे एक पे दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ये मैंने आपको बताया, ठीक है. जब भी दो लाइन्स जो हैं, प्रॉपरली बता दूं आपको, जब ये दो लाइन्स, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, और ये क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. ओके, अब वही बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब दो लाइन्स जो होती हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइन्स, तो वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल. कहता है कि एक जो पेयर है उसमें से क्या बन गया? एक्यूट बन गया, लाइक दिस, ठीक है, ये क्या बन गया? एक्यूट बन गया. तो देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर, वो दूसरा पेयर क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा, राइट. एक अगर एक्यूट होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर, तो दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है. फिगर आपको ये गिवन फिगर दी हुई है, ठीक है. ये जो ये देखो, ये क्या है? एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है. और ये वाली जो है रही है, ये यहाँ पे क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ओके, ये हमारी फिगर, ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट में है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमें नेमिंग करनी है, इनकी नेम्स लिखने हैं पेयर्स के. तो क्या है? ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब ये भी मैंने ऑब्ट्यूज और एक्यूट का बताया आपको. अगर जैसे ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, हमें क्या लिखना? ऑब्ट्यूज लिखना है. तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया? AOD, राइट, AOD. दूसरा क्या हो गया? BOC, ठीक है ना. एक ये वाला और एक ये वाला एंगल है. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? एंगल AOD एंड एंगल BOC, ठीक है. और एंगल क्या हो गया? BOC की बात हो रही है, ठीक है. ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. देन नेक्स्ट, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स. एडजेसेंट हो और कंप्लीमेंट्री हो वो, ठीक है. तो वो कौन सा हो गया? AOB, राइट, एंड AOE, ठीक है. एडजेसेंट है और कंप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री के बराबर है. इस तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन इसमें कोई एडजेसेंट एंगल नहीं है. सो हम इस तरफ से फॉर्म करेंगे इसको AOB एंड AOE. ओके, एंगल AOB एंड एंगल AOE कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है. एंड देन थर्ड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. इक्वल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या हो गए?
90 डिग्री का होगा तो तभी वो 90 होगा, सप्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है, तो इक्वल सप्लीमेंट्री क्या हो गया, BOE राइट। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल कब होते हैं, वो था 90 ओके। तो हमारा क्या आ गया, एंगल BOE राइट एंड एंगल EOD। ठीक है, ये हो गया BOD, एक 90 डिग्री का और ये दूसरा 90 डिग्री का। ओके, ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री बन जाएंगे। ठीक है, नाउ अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमें क्या बताना है अभी, अनइक्वल हो। अब इक्वल की बात हो गई, अब क्या करेंगे, अनइक्वल। अनइक्वल क्या बन रहा है, EOA राइट, EOC। ये छोटा एक्यूट है और ये वाला ऑब्ट्यूज है। ठीक है, एक इस एंगल की बात हो रही है और एक इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, समझ के, AOE एंगल AOE एंड एंगल EOC राइट, AOE and angle EOC. Now, adjacent angles that do not form a linear pair. हमें वो वाले एडजेसेंट एंगल्स के पेयर लिखने हैं जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। ओके, जो लीनियर पेयर नहीं है। तो सो हमारा क्या क्या आ गया इसमें, इसमें आ गया AOB AOE, लीनियर पेयर नहीं है ये। ओके, AOB एंड AOE, एंगल AOE, एक ये हो गया। ठीक है, अच्छा, वन एंगल ये हो गया, अनदर दूसरे की बात करते हैं, AOE EOD, ये भी लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ये क्या है, ये ऐसे करके ऐसे एडजस्टेंट बन रहे हैं, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, क्या आ गया, एंगल AOE एंड एंगल EOD। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। ठीक है, देन आगे हमारा क्या है, EOD राइट एंड DOC। अब एक इस एंगल की बात हो रही है और एक इसकी बात हो रही है। ठीक है, क्या आ गया, थर्ड वाला पार्ट क्या आ गया, इसका आंसर थर्ड एंगल जो बन रहा है वो क्या आ गया, एंगल EOD एंड एंगल DOC लिख दो, चाहे आप COD लिख दो, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया AOE एंड EOD, ये वाला आ गया है जो अनइक्वल है, और ये सॉरी जो लीनियर पेयर नहीं है वो ये आ गया AOB AOE। ठीक है, AOE एंड EOD, EOD एंड COD। और एंगल जो होता है, जो एंगल फॉर्म हो रहता है वो ऑलवेज सेंटर में लिखना है। ओके, वो कहाँ पे लिखना है, सेंटर में लिखना है, उसका नाम जो है सेंटर में आएगा। ओके, सो इनके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो आपके पास तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो, सो आपको सारी नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन। ओके।